नमस्कार, स्टेट टाइम्स में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत के साथ मिलाने जा रही हूं जो अपने आप में वो समंदर हैं जो कि आपको स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने का मंत्र देंगे। मैं बात कर रही हूं मिस्टर राजेश शर्मा की। ये इस समय हेड हैं भारत पेट्रोलियम के JNK। 2015 से ये इस सेक्टर में काम कर रहे हैं और साथ ही साथ प्रेजेंटली ये DGM हैं और वेस्टर्न यूपी को सारा हैंडल कर रहे हैं। और अपने काम के साथ साथ इनकी कुछ ऐसी हॉबीज़ भी हैं जो उन्हें इतना लाइवली और इतना फिट बनाती हैं। और आज हम इसी पर बात करेंगे क्योंकि आज के इस दौर में मेंटल हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस पर बात नहीं हो पाती क्योंकि हम लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो आज स्टेट टाइम्स ने यही सोचा कि क्यों ना इसी टॉपिक पर बात करें और आपको ये एहसास दिलाएं कि इस पर बात करना कितना ज़रूरी है। सर, वेलकम टू स्टेट टाइम्स। थैंक यू मैम। सर, एक एक्सपेक्ट तो हमने आपका देख लिया कि यू आर हेड ऑफ भारत पेट्रोलियम। इतने बड़े 2015 से लेकर 2021 तक का जो टेन्योर है वो आपने यहाँ पर रखा और बहुत जैसे प्रेजेंटली आप DGM हैं, बहुत से लोग आपके अंडर काम कर रहे हैं। तो आपकी ये कोशिश किस तरह से सक्सेसफुल हो पाती है कि जो आपके वर्कर्स हैं, जो आपके कलीग्स हैं, वो स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकें? जी मैडम, वेरी राइटली आस्क्ड। आप देखिए, हम लोग अक्सर किसी को कुछ देना चाहते हैं तो वही देते हैं जो हमारे पास होता है। इफ़ आई हैव टू गिव हैप्पीनेस टू समबॉडी, आई हैव टू बी हैप्पी फर्स्ट। और जब तक मेरे पास वो चीज़ नहीं है, मैं किसी दूसरे को दे नहीं सकता हूँ। इफ़ आई हैव टू मेक माई कलीग्स एंड माई वर्क फोर्स स्ट्रेस फ्री, फर्स्ट आई हैव टू बिकम स्ट्रेस फ्री, ओनली आई कैन मेक माई टीम स्ट्रेस फ्री। व्हाट इज़ योर मंत्रा टू बी हैप्पी एंड फिट? इसमें सबसे पहली अगर मुझे बात करनी होगी तो आई थिंक हम लोगों को आज की डेट में जो एक मिसनॉमस है, जैसे आपने कहा कि मिसनॉम है कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है। इट इज़ रॉन्ग टू से दैट टाइम नहीं है। हर किसी के पास उतने ही 24 घंटे हैं जितने कि एक सक्सेसफुल लोगों के पास हैं या किसी अनसक्सेसफुल पर्सन के पास हैं। तो कहते हैं कि फॉर सक्सेसफुल पीपल डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, इट इज़ They do things differently. Things differently. This is what it is. Yeah. So that is the mantra. लेकिन वो डिफरेंटली करने के लिए आपको अपनी कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करना पड़ता है सो दैट यू आर एबल टू जस्टिफाई व्हाट यू वांट टू डू। तो उसकी जस्टिफिकेशन के लिए आई वर्क मोस्टली ऑन माय थॉट्स। सो थॉट मैनेजमेंट इज वन एस्पेक्ट जिसको मैंने अडॉप्ट किया है एंड आई एम एबल टू मेक नॉट ओनली माय वर्क एंड लाइफ बैलेंस बेटर बट ऑल द पीपल अराउंड मी ऑल्सो। सर, हमने देखा जब कॉर्पोरेट सेक्टर में हम लोग अपने एम्प्लॉय से, अपने कलीग से काम लेते हैं तो हमारा मेन मोटिव रहता है कि हमें रिजल्ट मिलना चाहिए, हमें आउटपुट आना चाहिए। वी फॉरगेट कि दैट अदर पर्सन हैज़ अ सोशल लाइफ, हैज़ अ मेंटल स्ट्रेस। हम उस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। और वो भी जो हमारा कलीग है, हमारा एम्प्लॉय है, वो भी इसी बात पर मेनली फोकस करता है कि मुझे रिजल्ट देना है, अपनी मेंटल हेल्थ को इग्नोर करके, अपनी सोशल लाइफ को इग्नोर करके। तो ये बैलेंस कैसे मेंटेन करें? हाँ, इसमें ये है कि हम लोग जब किसी दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो टारगेट्स अचीव करे, हम लोग शायद आउटकम के ऊपर ही बात करते हैं। वी ऑलवेज टॉक अबाउट द आउटकम्स, बट सिंस भगवत गीता इज समथिंग जो हमारे अपने लाइफ को इतनी खूबसूरत बनाती है, अगर उसको हम लोग प्रैक्टिस करें और इस चीज़ को जो आपने आउटकम की बात कही, जो टारगेट्स अचीवमेंट की बात कही और फाइनली टारगेट्स अचीव हो जाने के बाद के फल की बात करते हैं हम लोग। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि आपको कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। लेकिन आज हम टारगेट्स की अचीवमेंट की जब बात करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोग कहते हैं कि फल दो, कर्म को भूल जाते हैं। यानी कि हम लोग प्रोसेस को भूल जाते हैं, प्रोसीजर्स को भूल जाते हैं और डायरेक्ट हम लोग शॉर्टकट्स मार के रिजल्ट्स चाहते हैं। बट अगर आप भागवत गीता को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करके अपने वर्क प्लेस पे लेके जाते हैं तो वो कहती है यू प्लीज फॉलो द प्रोसीजर्स। आप प्रोसीजर्स को फॉलो करो, अपने SOPs को फॉलो करो, रिजल्ट विल ऑटोमेटिकली हैपन। ही हैज़ सच ए पॉजिटिव ऑरा कि ये पूरा इन्वायरमेंट पॉजिटिव हो चुका है। सर, मैं इसी पर बात करना चाहूँगी कि आप सबसे पहले हमारे व्यूअर्स के साथ ये शेयर करें कि हाउ यू कीप सो पॉजिटिव। आपका दिन की शुरुआत कैसे होती है एंड हाउ यू बैलेंस योर वर्क एक्टिविटीज़ एंड योर मेंटल एक्टिविटीज़ टू स्टे फिट एंड हैप्पी। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि हमारा अपना बेसिक स्वरूप क्या है। और मैं क्योंकि भगवत गीता की अभी मैंने जस्ट बात की, माई चेंज इन माई लाइफ स्टाइल्स एंड इन माई बिहेवियर्स एंड इन माई एक्शंस एंड इन माई ऑरा अल्टीमेटली इज द रिजल्ट ऑफ एडॉप्टिंग भगवत गीता की प्रीचिंग्स इन माई लाइफ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भागवत गीता में बहुत छोटी छोटी सी इस तरह की चीज़ें हैं जिनको हम लोग अगर उठाएंगे
और उसको प्रैक्टिस करेंगे, अगर हम लोग से एक वीकली शेड्यूल बनाएंगे या हम लोग मंथली शेड्यूल बनाएंगे, आई थिंक सो हमारी लाइफ में इतनी चेंज आनी शुरू हो जाएगी कि हमको भी पता नहीं चलेगा। एंड दिस चेंज इज़ वेरी वेरी सर्टल। ये इतनी सूक्ष्म है कि हमें भी नहीं पता चलता है कि हमारे बिहेवियर्स कब बदलने शुरू हो गए हैं। सर 2 साल हम कोविड में रहे, सभी एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर रही। तो इन 2 सालों में हमारी लाइफस्टाइल में, हमारे बच्चों के लाइफस्टाइल में एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला है। अर्लियर हम अपने बच्चों को बोलते थे कि जाओ बाहर जाके खेलो। आज का बच्चा देखो तो वो बस फ़ोन पे लेकर गेम्स, इज जस्ट बिजी सिटिंग एट वन प्लेस एंड प्लेइंग गेम्स एंड डूइंग ऑल द एक्टिविटीज़। तो इस लाइफस्टाइल को कैसे चेंज करें, क्योंकि 2 साल में हम इस चीज़ को अडाप्ट कर चुके हैं। यू आर वेरी राइट। देखिए, अब सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा व्यूअर्स को भी और आपके इस आई मीन दिस शो से, कि हम लोग हमेशा चाहते हैं अपने बच्चों को चेंज हों, बाहर जाएं, वो ये करें, वो ये ना करें। राइट। हम तब तक उनको नहीं सिखा सकते हैं जब तक हम खुद उस चेंज का पार्ट ना बने। एंड यू सी, बच्चे जो हैं वो बोलने के बाद नहीं सीखते हैं, वो देखने के बाद सीखते हैं, ऑब्जर्वेशन के बाद सीखते हैं। सो इफ़ यू वांट योर चिल्ड्रन टू बिकम what you want them to be, you have to become first for them, be an example for them. change अपने आप हो जाएगी। again process, हम फल की बात डायरेक्ट कर रहे हैं, कर्मा को भूल रहे हैं। एग्जैक्टली। अच्छा सर, आपकी हॉबीज क्या क्या हैं? मैम, मैं रनिंग करता हूँ। मैं आई डू हाफ मैराथन्स पीरियोडिकली, जब भी टाइम मिलता है वीकली 10 किलोमीटर्स रन करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है अगर मैं किसी दूसरे को भी रनिंग सिखाऊं, उसके स्टेमिना को कैसे इंक्रीज करना है वो सिखाऊं, दैट इज़ माय ऑटोमेटिक हॉबी। मुझे ये भी अच्छा लगता है कि मैं गाना गाऊं, और मैं गाने भी गाता हूं। मैं अपने मेरे सोशल मीडिया के पेजेस पे बहुत सारे गाने भी दिख जाएंगे आपको। मैं गाने लिखता भी हूँ। मैं आई एम ए राइटर ऑल्सो। मैंने डोगरी गाना पीछे लिखा था, उसको रिलीज़ किया था। इट वॉज अ वेरी हिट सॉन्ग। एंड उसके अलावा मैं गोल्फ भी खेलता हूँ। एंड दिस इज़ हाउ आई try to maintain my work and life balance. How you manage your time? क्योंकि आज के टाइम में अगर आप एक छोटे बच्चे से भी पूछोगे तो वो बोलेगा मेरे पास तो टाइम ही नहीं है मम्मा। इफ़ यू से कि जाओ बेटा बाहर जाके थोड़ी देर फुटबॉल खेल लो या प्ले कर लो, तो मेरे पास टाइम ही नहीं है, मुझे होमवर्क करना है, आई डोंट हैव द टाइम। हाउ टू मैनेज दिस टाइम? तो यही बात है। सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हम हैं कौन। मैं जो स्वरूप की बात कर रहा था, अगर मैं एक एनर्जी हूँ, विच आई एम नॉट दिस बॉडी। जो हमको दिखती है वो एक बॉडी है, but I am not this body. I am somebody sitting inside this body who's mastering this body, and this is energy. तो जब तक मैं एनर्जी को समझूंगा नहीं, तब तक मैं अपने टाइम को भी मैनेज नहीं कर सकूंगा, बिकॉज टाइम इज ऑल्सो एनर्जी, राइट? तो अपनी एनर्जी को समझने के लिए मुझे ये समझना होगा कि भाई मेरी जो एनर्जी है उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं। दैट इज थॉट, दैट इज फीलिंग, एंड दैट इज एक्शन। एक्शन लीडिंग टू संस्कार्स। तो जब तक मैं इन 4 चीज़ों के ऊपर काम नहीं करूँगा, मैं प्रोबेबली अपनी पूरी टाइम की मैनेजमेंट को ठीक नहीं कर सकूँगा। सो आई वर्क ऑन द थॉट्स। जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि मैं थॉट्स के ऊपर काम करता हूँ, और थॉट्स में सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि व्हाट एम आई थिंकिंग, व्हाट एम आई थिंकिंग, इसको मैं अपनी प्रैक्टिस में लाता हूँ। तो व्हाट आई एम थिंकिंग में चलते फिरते उठते बैठते मैं इस चीज़ पे ध्यान रखता हूँ कि मैं सोच क्या रहा हूँ। सो इफ़ आई एम thinking something negative, so that is draining my energy. If I am thinking something waste, draining my energy. So I have only be thinking either a necessary thought, positive thought, or an elevated thought, which is the thought of the direct connect with the supreme energy. तो इस चीज़ को अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, आप मैनेजमेंट करते हैं थॉट्स की, तो आई थिंक आपकी एनर्जी सेव होती है। जितनी एनर्जी सेव होती है उतना अच्छे से टाइम मैनेज होता है, राइट? सो जिस चीज़ को आपको 6 घंटे करने में लगते हैं वो 6 मिनट में भी हो जाती है। दिस इज़ हाउ आई मैनेज। बिल्कुल सही बात सर ने कही कि जितनी ज़्यादा एनर्जी हमारे पास होगी, पॉजिटिव एनर्जी होगी, हम काम जल्दी कर पाएंगे और अपने लिए टाइम निकाल पाएंगे। सर, संस्कारों की बात आपने की, तो पहले जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, दादी दादू चाचा चाची बुआ सब रहते थे, तो बच्चों में कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसा संस्कार दे देता था बच्चों में जो डेवलप हो जाते थे। लेकिन आज हम मोर टुवर्ड्स न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ जा रहे हैं कि हमें तो अलग रहना है। बच्चे की शादी होती है, वो अपना बीवी को लेता है, अपने बच्चे लेता है, ही बायज अ न्यू हाउस कि मैं न्यूक्लियर फैमिली में रहूँगा। तो हाउ इज दिस इम्पैक्टिंग द नेक्स्ट जनरेशन? देखिए मैडम, आप चेंज को तो आप नकार नहीं सकती हैं। चेंज इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर एंटायर इकोसिस्टम। तो ये जो नेचर ने जो चीज़ें बनाई हैं उसमें बदलाव तो एक ऐसी चीज़ है विच इज़ कांस्टेंट,
एंड दिस डिफरेंशिएशन बिटवीन द जॉइंट एंड द न्यूक्लियर फैमिलीज इज ऑल्सो एसेंशियल. हम इसको बदल नहीं सकते हैं. द ओनली थिंग एज आई एम अगेन सेइंग कि हमको खुद पहले अपने आप को बदलना है, हम दूसरे को अपने आप बदल लेंगे. ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग जॉइंट रह के ही अच्छे काम कर सकते हैं. आज आप देख रहे हैं कि जो फैमिलीज जॉइंट हैं वो साथ में रहती हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर मन मुटाव इतने होते हैं कि वो पास होके भी एक दूसरे से दूर हैं और कुछ लोग दूर होके भी एक दूसरे से पास हैं. सो न्यूक्लियर फैमिलीज इज अ चेंज, बट उस न्यूक्लियर फैमिली को एनर्जी की ट्रांसमिशन में कैसे फ्लो कराना है ये हमारे ऊपर है. और हमारे ऊपर मतलब हम बड़ों के ऊपर है. जिस तरह से हमारे बुजुर्गों ने हमको संस्कार दिए, हमको भी अपने बच्चों को देने हैं. वो न्यूक्लियर हो चाहे जॉइंट फैमिली हो, वी कैन ऑलवेज मेक अ बेटर सोसाइटी. आजकल हम सोसाइटी में देख रहे हैं कि डिप्रेशन के भी बहुत केसेस आ रहे हैं, लेकिन कोई इस पर बात नहीं कर रहा, क्योंकि हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे कि ये बंदा डिप्रेस है तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा. तो हाउ टू टॉक अबाउट दिस एंड हाउ टू ओवरकम दिस डिप्रेशन? मैडम देखिए, डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है आज की डेट में विच इज़ जस्ट अ साइलेंट किलर. और ये किलर है और इतना साइलेंट है ये कि हमको खुद भी पता नहीं चलता है कि ये कब किसी को लेके चला जाता है. एंड टुडे द वर्ल्ड ओवर वी आर I was just going through one of the datas जो World Health Organization का है. It says 33% of the people in our society are today suffering from depression. और इस डिप्रेशन का जो नेक्स्ट फेज है दैट इज साइकोसोमेट्री. तो साइकोसोमेट्रिक डिजीजेस आने वाले टाइम में इतनी हावी होने वाली हैं कि हम लोग, दैट मीन्स अगर 33% हैं, 3 लोग घर में हैं तो एक बीमार है. अगर एक बीमार है उसका इफेक्ट किसके ऊपर आता है? बाकी 2 के ऊपर आता है. तो इसका मतलब क्या हुआ? 100% ऑफ द पॉपुलेशन इज अंडर डिप्रेशन. नो, अगर डिप्रेशन में नहीं है तो कहीं ना कहीं वो उसके इफेक्ट में बंधी हुई है. सो सबसे पहले अगर हमको डिप्रेशन को दूर भगाना है तो हमको इसी थॉट्स के ऊपर काम करना है. आज हम लोग MBA करते हैं, बच्चे MBA करते हैं, आज इंजीनियरिंग करते हैं, सो मेनी थिंग्स दे डू, बट आर वी रियली वर्किंग ऑन आवर थॉट्स? आई रियली वर्क ऑन द थॉट्स. I say thoughts management, TMA. So MBA करने की बजाय हमको TMA भी करना चाहिए, thought management and its analysis. तो अगर हम लोग thoughts के ऊपर काम नहीं करेंगे तो I think we are heading towards a society where हम भी उसके अंदर contribute कर रहे हैं towards the society getting worsening. सर, छोटे छोटे बच्चों में आजकल डिप्रेशन है. किसी को अपनी जॉब को लेके, कोई अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से है. कुछ बच्चे ये कहते हैं कि हमने बहुत मेहनत की लेकिन हमें वो रिजल्ट नहीं मिल पाया. वी फॉलो द होल प्रोसीजर. हमने ट्यूशन से बहुत अच्छे से पढ़ी, हमने पूरी डेडिकेशन के साथ पढ़ा, लेकिन रिजल्ट नहीं मिला. तो दिस इज द रीज़न फॉर आवर डिप्रेशन. तो अब ये हमको करना होगा. मैंने जैसे कि पहले कहा, तो आज की डेट में सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज़ पेरेंटिंग. पेरेंटिंग में भी हम कहीं ना कहीं फेल होते जा रहे हैं. हम लोग अपने बच्चे को एक्सपेक्ट करते हैं हमारी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से, बट दिस एक्सपेक्टिंग एंड एक्सेप्टिंग, ये 2 ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बीच में एक बड़ी थिन लाइन है. एक्सपेक्टिंग एंड एक्सेप्टिंग. हम एक्सेप्ट करने की बजाय उस बच्चे को जिसके अंदर हार्मोनल चेंजेस आ रही हैं, वो बच्चा जिसने कोविड में स्कूल भी नहीं गया है और उसके ऊपर क्लास पास करने का प्रेशर है, उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस प्लस द काइंड ऑफ प्रेशर्स सोसाइटी इज गिविंग, तो हम लोग उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करने की बजाय उससे एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं दैट ही शुड बी डूइंग द थिंग्स एज पर अवर विम्स एंड फैंसीज. बट हमको एक्सेप्ट की जगह एक्सपेक्ट की जगह एक्सेप्ट करना है और फिर हमको पेरेंटिंग करनी है. तो आई थिंक अगर हम लोग ये टेक्निक भी सीख जाएंगे पेरेंटिंग की, प्रॉपर पेरेंटिंग की, तो 50% ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ दीज चिल्ड्रन गेटिंग टुवर्ड्स डिप्रेशन विल बी सॉल्व्ड. एग्जैक्टली. सर, सवाल तो बहुत हैं लेकिन समय इसकी इजाज़त नहीं देता. तो जाते जाते एक आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि व्हाट विल बी योर टिप टू द ऑडियंस टू रिमेन फिट मेंटली? यस, सो आई विल ओनली से कि भाई आप अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर ज़्यादा काम करें. आज हम देख रहे हैं कि बच्चे फिजिकल के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं. दे गो टू जिम्स, दे गो टू और फिर जाके जिम्स में वो खूबसूरत दिखने के लिए सप्लीमेंट्स लेते हैं. एंड व्हाट काइंड ऑफ सप्लीमेंट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, आई डोंट हैव टू टॉक अबाउट दैट. बट मोर इम्पॉर्टेंट दैन द फिजिकल हेल्थ इज़ द मेंटल वेलनेस एंड मेंटल हेल्थ. आई थिंक अगर हम लोग थॉट मैनेजमेंट एंड मेंटल वेलनेस के ऊपर काम करें तो वी कैन ऑलवेज मेक अ बेटर सोसाइटी एंड बेटर टुमारो.
एग्जैक्टली सर, एक चीज़ और, अगर कोई आपके साथ फेसबुक के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ना चाहे तो आप प्लीज़ अपना फेसबुक पेज या कुछ फेसबुक आईडी उनको बता पाएंगे ताकि दे विल गेट मोर टू नो अबाउट थॉट मैनेजमेंट। या इफ वी हैव टू कनेक्ट विद ईच अदर, तो आई थिंक मैं राजेश शर्मा के नाम से ही मेरा फेसबुक है, राजेश शर्मा के साथ, या तो आप भारत पेट्रोलियम लिख दें या फिर जम्मू लिख दें, तो आई थिंक मैं वहाँ पे दिख जाऊँगा। आई कीप ऑन डूइंग और पोस्टिंग वन ऑफ द अदर थिंग्स। इंस्टाग्राम पेज के ऊपर मैं थॉट मैनेजमेंट के ऊपर कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ। यंगस्टर्स स्पेशली इन कॉर्पोरेट सेक्टर्स, दे नीड टू कनेक्ट मी ऑन द इंस्टाग्राम फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क एंड लाइफ बैलेंस। थैंक यू सो मच सर। जाते जाते मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि वर्क ऑन योर मेंटल हैप्पीनेस, मेंटल हेल्थ, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ अगर अच्छी होगी तो ही आप लाइफ में सक्सीड कर पाओगे। और जैसा कि सर ने स्टार्टिंग में कहा कि पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है, खाली रिजल्ट पर ध्यान नहीं देना है। तो ये छोटे छोटे टिप्स, छोटी सी थॉट मैनेजमेंट करके हम अपनी लाइफ को और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। चलिए इसी नोट के साथ इस सेगमेंट को यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत जल्द एक बार फिर आपसे इनकी मुलाकात कराऊंगी। तब तक नमस्कार। थैंक यू।